आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो मानव शरीर होता है उस मानव शरीर में पाए जाने वाले जो अनुकंपी और परानुकंपी जो तंत्र होते हैं, जो शरीर में होने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखने अथवा शारीरिक क्रियाओं को समन्वय की दशा में लाने के लिए जिम्मेदार संरचनाएं होती हैं। इन्हीं अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ये दोनों जो तंत्र होते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अर्थात एक जो कार्य करेगा उसके विपरीत दूसरा कार्य करेगा। ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारे शरीर के अंदर जो वातावरण है या जैविक क्रियाएं हैं वो आपस में संतुलन की दशा में बनी रहें। तो इसी क्रम में आज हम लोग अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र और अंतरांगों के साथ उनका क्या क्रियाकलाप होता है इसी संदर्भ में बातचीत करेंगे। इधर हमने अंतरांगों का नाम लिखा है, इधर अनुकंपी तंत्र का क्या कार्य है और इधर परानुकंपी तंत्र का क्या कार्य है, इसी से संबंधित विवरण यहाँ दिया गया है। अंतरांगों में पहला है नेत्र की पुतली, आँख की जो पुतली होती है। बात अगर अनुकंपी तंत्र की किया जाए तो अनुकंपी तंत्र जो होता है नेत्र की पुतली को फैलाता है, तो इसका अपोजिट जो काम होता है वो परानुकंपी तंत्र का होता है, वो आँख की पुतली को सिकुड़ता है। जब हमारे आँख के ऊपर तेज़ प्रकाश पड़ता है तो हमारी आँख की पुतलियाँ सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, और जब हम अंधेरे में होते हैं उस समय हमारी आँख की जो पुतली होती है वो फैलना शुरू हो जाती है। तो अंधेरे में जो है नेत्र की पुतली फैलती है, और अत्यधिक प्रकाश पड़ने पर या तेज़ प्रकाश पड़ने पर या चेहरे पे जब टार्च वगैरह जलाई जाती है तो उस समय भी ऑटोमेटिक हमारी जो पुतली होती है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। तो पुतली का सिकुड़ने का काम अनुकंपी तंत्र का होता है, जबकि फैलाने का जो काम होता है वो अनुकंपी तंत्र का होता है, और सिकुड़ने का जो काम होता है वो परानुकंपी तंत्र का होता है। अर्थात दोनों तंत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। दूसरा अंतरांग है आंसू ग्रंथि, लैक्राइमल ग्लैंड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। आंसू ग्रंथि का काम होता है आंसू को सिक्रीट करना। अनुकंपी तंत्र जो होता है वो आंसू के सिक्रीट करने की स्पीड को तेज़ करता है, जबकि परानुकंपी तंत्र जो होता है वो आंसू की जो स्पीड है आंसू गिरने की उसको कम करता है अथवा सामान्य श्रावण को प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला है लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड। अनुकंपी तंत्र जो होता है ये लार के स्राव को कम करता है, जबकि परानुकंपी तंत्र जो होता है वो लार के स्राव को अधिक करता है। लार ग्रंथियों से निकलने वाला एक ऐसा तरल पदार्थ होता है जो भोजन को गीला करने, भोजन को निगलने योग्य बनाने में और भोजन के साथ आए हुए हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसे तरल पदार्थ को हम लार के नाम से जानते हैं। और लार जो होती है मनुष्य के शरीर में कुल 3 जोड़ी होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और मैक्सिलरी। तो जब अत्यधिक टेस्टी भोजन की हम कल्पना करते हैं या फिर हमारे सामने आता है या उसके स्मेल्स को महसूस करते हैं, उस समय परानुकंपी तंत्र एक्टिव हो जाता है और मुंह में अधिक लार का स्राव होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अंतरांगों के नाम में अगला नाम है आपका हृदय। अनुकंपी तंत्र क्या करता है कि जो हार्ट बीट होती है या स्पंदन जो दर होती है उसको बढ़ाता है, जबकि परानुकंपन तंत्र जो होता है वो हृदय की स्पंदन दर को कम करता है। अगला है श्वसन। अनुकंपी तंत्र को जो है श्वसन की जो दर होती है वो बढ़ाता है अनुकंपी तंत्र, जबकि परानुकंपी तंत्र जो है घटाता है या सामान्य करता है। रुधिर वाहिनियाँ, ऐसी पाइपलाइन जिसमें रक्त बहता है उसे हम ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिनी के नाम से जानते हैं। और ब्लड जब बहता है तो वह रुधिर होता है, रुधिर वाहिनियों में जब बहता है तो रुधिर वाहिनियों की दीवारों पे वो जितना दबाव उत्पन्न करता है उसी को हम ब्लड प्रेशर या रक्तदाब के नाम से जानते हैं। अनुकंपी जो तंत्र होता है उसको हम रक्तदाब को बढ़ा देता है, जबकि परानुकंपी तंत्र जो होता है रक्तदाब को कम कर देता है। श्वेत ग्रंथियाँ, पसीने की ग्रंथि को श्वेत ग्रंथि कहा जाता है। ये भी होम्योस्टैसिस का ही एक अच्छा सा उदाहरण है कि बॉडी का जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है वर्कलोड की वजह से या किसी एक्सरसाइज वगैरह की वजह से, तो उस समय पसीना निकलता है जो बॉडी के टेम्परेचर को कूल करने में सहायक होता है। तो श्वेत ग्रंथियाँ जो होती हैं ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो पसीने का स्राव करती हैं, और पसीने के स्रावण को बढ़ावा देता है अनुकंपी तंत्र, जबकि पसीने के स्रावण को कम करता है परानुकंपी तंत्र। आहार नाल, आप ये जानते हैं कि
आहार नाल जो होती है एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी शुरुआत माउथ से शुरू होती है और एनस पे समाप्त होती है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा इसी आहार नाल में ही स्थित होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की गति जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ आगे की तरफ खिसकता रहता है, उसी गति को हम कर्मानुकुंचन गति के नाम से जानते हैं। जो अनुकंपी तंत्र होता है वो कर्मानुकुंचन गति को कम करता है, जबकि प्रानुकंपी जो तंत्र होता है वो कर्मानुकुंचन की गति को तेज़ करता है या तीव्र करता है। रोमों की पेशियाँ, अनुकंपी तंत्र क्या करता है, जब डेंजरस कंडीशंस आती है या इस तरह की सिचुएशंस आती है तो उस समय रोंगटे को खड़ा कर देता है, जबकि प्रानुकंपी तंत्र जो होता है वो रोंगटे को गिरा देता है। तो अनुकंपी और प्रानुकंपी तंत्र दोनों एक दूसरे के विपरीत दशा में कार्य करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।